चलिए तो देखते हैं समुच्चय। बीजगणित का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और पहला पार्ट है। कुछ चीज़ें इस बार सिलेबस में से इसको निकाल दिया गया है, तो हम लोग धीरे धीरे आगे आगे देखेंगे कि इसमें से क्या क्या चीज़ें रहेंगे और क्या क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समुच्चय का मतलब क्या होता है। समुच्चय का मतलब होता है समूह, ठीक है। समूह, झुंड, जत्था कह सकते हो आप उसे, ग्रुप कह सकते हो, बंडल कह सकते हो। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग कहेंगे समुच्चय, ठीक है। समुच्चय, और इसमें मेन इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए हमेशा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, समुच्चय कैसे पहचानेंगे। 2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे कि समुच्चय कैसे पहचानेंगे। समुच्चय मतलब समूह कैसे पहचानेंगे, समूह हम किसे कह सकते हैं गणित के अनुसार, समूह किसे कर सकते हैं। तो उसके 2 नियम हैं विशेषकर, कोई खास जिसकी हम पहचान कर सकें, जिसको हम जान सके कि ये चीज़ है, ठीक है। और एक है गिनती कर सकें, गिनती हो पाए। इम्पोर्टेंट है पहचान कर सकें, पहचानना इम्पोर्टेंट है, आई बात समझ में, और उसको दर्शाना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है समुच्चय को पहचानने के लिए, जिसकी हम गिनती कर सके और जिसको हम पहचान सके, खास करके पहचानना। देखते हैं कुछ उदाहरण आपको जब समझ में आए कराएंगे तो आपको धीरे धीरे इसके बारे में समझ में आएगा कि कैसे इसको पहचाना जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण 10 उदाहरण लिख रखे हैं, समझते हैं इसको। जैसे यहाँ है एक भारत के राज्य, ठीक है, भारत के राज्य। तो भारत के राज्य में सबसे पहले तो हम सिंपल सी बातें ये तो समझ में हमें आ जाएगा कि भारत के राज्य क्या है। कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य, बराबर है। ये हम उनकी गिनती कर सकते हैं, कौन कौन से राज्य सबको पता है, ठीक है। महाराष्ट्र है, बिहार है, गुजरात है, कर्नाटक है। तो ऐसे कुल मिलाकर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित, ठीक है। तो हम लोग गिनती कर पाए और साथ ही साथ पहचान भी पाए, दोनों चीज़ें ध्यान देना है आपको। नंबर नेक्स्ट, भारत के गरीब लोग। अब यहाँ गरीब क्या व्यक्ति को देखकर समझ में आ जाएगा कि वो गरीब है या अमीर है। किसी को भी ले लीजिए, किसी को भी देखकर हम ये समझ पाएंगे कि वो अमीर है कि गरीब है, कभी नहीं, मुश्किल है। ये गरीब जो विशेषता है उसको बताना मुश्किल है, कि हम देखकर किसी को नहीं बता सकते कि वो अमीर है कि गरीब है। हो सकता है वो अच्छा खासा पैसा रखता हो पर रहता नॉर्मल हो सकता है कि कम पैसे हों पर रहता हो अमीरों जैसा। तो ये बताना मुश्किल है, इसलिए हम कहेंगे समुच्चय नहीं है, इसे हम कहेंगे समुच्चय है। कक्षा के होशियार बच्चे, होशियार कैसे पता चलेगा कि कौन होशियार है कौन गधा है। यहाँ पे भी विशेषता बतला रहे, होशियारी। याद रखिए कक्षा में कौन होशियार और कौन कमजोर है ये भी बताना मुश्किल है, ठीक है। हम उसके चेहरे को देखकर नहीं बता सकते कि वो होशियार है कि कमजोर है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को गणित अच्छा आता हो, पर यह भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को गणित अच्छा नहीं आता हो पर इंग्लिश अच्छा आता हो। बहुत बार ऐसा भी है कि हो सकता है पढ़ाई में वो कमजोर हो पर बाकी के कामकाज में बहुत अच्छा हो, बराबर है। इसलिए ये मुश्किल है बताना, किसी को देख कर हम ये नहीं बता सकते कि वो होशियार है या नहीं है, इसलिए यह भी समुच्चय नहीं है। अगला है गणित के आसान सवाल। क्या लगता है आपको, ये समुच्चय है? यह भी समुच्चय नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों, ये तो हम देखकर बता लेंगे कि ये आसान है कि हार्ड है। ये सबके लिए मुश्किल है। हो सकता है आपको जो सवाल आसान लगता हो वो दूसरों को कठिन लगता हो और सकता है दूसरों को जो आसान लगता हो वो आपको कठिन लगे। तो यहाँ पे भी हम इसे नहीं बता सकते, इसलिए समुच्चय नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं गणित के शुरुआत के 4 पार्ट। गणित का बुक है नीचे, शुरुआत के 4 पार्ट देखकर हम पहचान लेंगे, गिन भी लेंगे। ये 4 पार्ट शुरुआत के हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे ये समुच्चय है, ठीक है। उदाहरण नंबर 6 में आते हैं मुंबई के अच्छे लोग। फिर यहाँ पे मैंने विशेषता जैसी बातें कही है। मुंबई के अच्छे लोग मतलब क्या, कौन कौन अच्छे हैं कौन कौन बुरे हैं, देख के बता सकते हो? कभी नहीं बता सकते, हम किसी भी व्यक्ति विशेष को देखकर कभी नहीं बता सकते कि वो अच्छे हैं, ठीक है। तो ये समुच्चय नहीं है।
घर के समझदार लोग कौन कौन है आपके घर में समझदार? मम्मी पापा, आप तो हो ही नहीं सकते कभी, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो समझदारी वाली चीज़ें हैं, अक्सर आपने घर में देखा होगा कि कभी कभी आप कुछ काम कर देते तो पापा आपको अप्रिशिएट करने के लिए, आपको खुश करने के लिए आपको कहता है कितने समझदार हो। और कभी कभी वही पापा आपको फिर पागल या बेवकूफ़ कह देते हैं। तो ये मुश्किल है ये भी बताना कि कौन समझदार है और कौन कमज़ोर है, क्योंकि मैंने अभी ऊपर बताया था होशियार वर्ड कि कोई भी व्यक्ति कहाँ पे होशियार है कहाँ कमज़ोर है इसके बारे में बता पाना मुश्किल है, ठीक है। इसलिए ये भी समुच्चय नहीं है। महाराष्ट्र के नदियों के नाम या महाराष्ट्र की नदियाँ, सिंपल सी बात है, सबको समझ में आता है महाराष्ट्र की नदियाँ कौन कौन सी हैं। इसकी लिस्ट है, इसके बहुत सारे नाम हैं, आप बता सकते हो इसके इन नदियों के नाम। आप अपने पड़ोस में ले लीजिए, मीठी नदी है, उल्लास नदी है, भीमा है, ठीक है। तो ऐसे सभी नदियों के नाम हम लोग ले सकते हैं, इनकी लिस्ट भी बना सकते हैं, इनको पहचान भी सकते हैं, इसलिए यह समुच्चय है। ग्रहों की संख्या, ग्रहों की संख्या बता सकते हो? 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे अब 8 हैं। पहचान भी सकते हैं हम उसके नियमों के अनुसार, उसके चीज़ों के अनुसार। तो यह भी समुच्चय है। जहाँ पहचानना इम्पोर्टेंट है, जिनको हम गिन पाए, पहचान पाए या गिन पाए, ऐसी चीज़ों को हम कह सकते हैं। पहचान पाए या तो गिन पाए, पहचान अच्छे से हो जा रहा है, हम देखते कह देंगे हाँ भाई ये चीज़ है तो है, ठीक है। फिर है महीनों के नाम। महीनों के नाम क्या है? समुच्चय है, सोचिए, समुच्चय है। इन सब के अनुसार सोचिए, महीनों के नाम समुच्चय हैं या नहीं है? महीनों के नाम भी समुच्चय है, क्योंकि 12 महीने होते हैं, 12 महीनों के नाम आप बता सकते हो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये 12 महीनों के नाम। अब इसी में आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए कह सकते हैं कि अंग्रेजी महीनों के नाम या हिंदी महीनों के नाम, हिंदी, ठीक है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए कह सकते हैं, ये दोनों समुच्चय हैं। हिंदी महीने मालूम है ना आपको, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, तो ये हिंदी महीने, ठीक है। और ये अंग्रेजी वाले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके जरिए हम समुच्चय है कि नहीं ये पहचान सकते हैं, ठीक है। समझ में आया कुछ चीज़ें? ये सब चीज़ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको इसके बारे में नहीं समझ में आएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। और है उदाहरण, 10 उदाहरण और लेते हैं, समझते हैं, चलिए। अंग्रेजी के स्वर अक्षर क्या है? समुच्चय है अंग्रेजी के स्वर अक्षर। सबसे पहले क्या आप पहचान सकते हो? कंफ्यूज नहीं हुई है, सबसे पहले सिंपल से सोचिए कि आप उसे पहचान सकते हो क्या? क्या होता है अंग्रेजी के स्वर अक्षर? हम उसे पहचान सकते हैं, कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, यह है अंग्रेजी के स्वर अक्षर, ठीक है। तो पहचान लिया, आप गिन भी ले रहे हो, तो यह समुच्चय है। गणित की गिनती, गिनती आती है सबको? गिनती पहचान सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब कर सकते हैं, तो ये भी समुच्चय है। अब आप बोलोगे सर अनगिनत है, इनको हम कहाँ गिन पाएंगे? अरे गिन तो पा रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनकी गिनती है, आप इसे दर्शा सकते हो, इसलिए समुच्चय है। अगला, बैग में रखे वस्तु। सामान्यतः मुझे बताइए, बैग में, आपके स्कूल के बैग में, स्कूल के बैग, हाँ स्कूल बैग, स्कूल बैग में रखे वस्तु समुच्चय है? क्या लगता है आपको, स्कूल बैग में रखे वस्तु समुच्चय होगा या नहीं होगा? सोचिए, स्कूल बैग में रखे वस्तु समुच्चय है। क्या क्या रहता है आपके स्कूल के बैग में? इतना सिंपल सी बात सबको समझ में आएगा। चावल तो नहीं रखोगे, आटा तो नहीं रखोगे, क्या रखोगे? सिंपल सी बात है, आपके स्कूल के बैग में बुक होंगे, कॉपियाँ होंगी, कंपास होगा, टिफिन बॉक्स होगा, तो ये सब चीज़ें ही होंगी। उसमें आटा चावल तो नहीं रखेंगे ना आप लोग। सिंपल सी बात है, हमें पता है कि हमारे स्कूल के बैग में क्या क्या हो सकता है, और उसे हम समझ सकते हैं कि स्कूल के बैग में ये सब चीज़ें होती हैं, समझे? तो ये समुच्चय है। सुंदर चित्र,
क्या लगता है, सोचिए। सुंदर चित्र समुच्चय है या नहीं है? सुंदर चित्र समुच्चय नहीं है। आपने देखा होगा बहुत बार, आप क्लास में अपने चित्र बनाते हो तो हो सकता है आपको किसी के चित्र पसंद आए, और हो सकता है बहुत सारे लोगों को वो चित्र ना पसंद आए। ठीक है, तो ये समुच्चय नहीं है। याद रखिए, एक के अनुसार नहीं सोचना है, ये सभी के अनुसार जाएगा ये सब चीजें। ठीक है, अगला है भारत के प्रधानमंत्री। क्या है, सोचिए। भारत के प्रधानमंत्री समुच्चय है या नहीं है? भारत के प्रधानमंत्री समुच्चय है। क्यों है? आप इन्हें पहचान सकते हो, आप इनको लिख सकते हो, लिख सकते हो मतलब गिन सकते हो कि जितने भी प्रधानमंत्री अब तक हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तो ये सभी जो हैं प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो इनके आप लिस्ट तैयार कर सकते हो, इन्हें पहचान सकते हो, इसलिए समुच्चय है। कक्षा 9वीं के कमजोर बच्चे बता सकते हैं, सिंपल सी बात है, परीक्षा ले लेंगे, परीक्षा के बाद हम देख लेंगे कि वो कमजोर हैं कि नहीं, है ना। ऐसा नहीं होता है, ये आपको पहचानना है। मैं अगर आपके क्लास में जाऊं, ठीक है, और क्लास में जाने के बाद मैं क्या देखकर बता सकता हूँ कि कमजोर हैं कि अच्छे हैं पढ़ने में? कभी नहीं बता सकता। तो इसलिए ये समुच्चय नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर एक बार आप कंफ्यूज हो गए तो फिर पूरा समुच्चय कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा। अच्छे से समझिए, नहीं समझ में आता है वीडियो को रिवाइंड करिए, वापस से समझिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, देखिए उसको, देखोगे तो समझ में आएगा। हैबिट डालोगे टेक्निकल चीजों का, तभी समझ में आएगा। समझे, कंफ्यूज नहीं होना है। भारत के ऋतु समुच्चय है। 6 ऋतुएं होती हैं, ऐसे सामान्यतः 4 कहते हैं, पर 6 ऋतु भारत में हैं। आप इसे पहचान सकते हो, इसे महसूस कर सकते हो, गिन सकते हो, तो इसलिए ये समुच्चय है। ठीक है, भारत के ऋतु, सिंपल सी बात है। अभी बारिश हो रही है तो देख के समझ में आ रहा है ना बारिश हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि इसको आप गर्मी बोलेंगे या कोई और मौसम बोलेंगे। हिंदी के 12 खड़ी, हिंदी के 12 खड़ी आप पहचान सकते हो, क ख ग आ ये सभी चीजें जो हैं वो समुच्चय है। ठीक है, ये भी है, ये भी है, तो ये सब चीजें आती है इसके अंदर। आसमान में चमकने वाला तारा, क्या लगता है? अगर मैं यहीं पे एक और वाक्य लिख दूं, आसमान में तारे, आसमान में तारे, चलिए दो चीजें, आसमान में चमकने वाला तारा और आसमान में तारे, क्या फर्क है? पहले इसमें देखते हैं, आसमान में चमकने वाला तारा, क्या लगता है समुच्चय है या नहीं है? ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि आसमान में चमकने वाले तारे बहुत सारे हैं। आप देखते हो टिमटिमाते हैं वो, एक चमका एक बंद हुआ, एक चमका एक बंद हुआ, इसलिए हम पहचान नहीं पाएंगे कि कौन से तारे चमक रहे हैं कौन से नहीं, इसलिए समुच्चय नहीं है। पर अगर मैं यही कहूँ आसमान में तारे, तो सिंपल सी बात है, हम आसमान को देखते ही समझ जाएंगे कि ये तारे हैं। ऐसा तो नहीं ना वहाँ पे लाइट लगाया हुआ, ट्यूबलाइट लगा दिया है, तारे ही हैं, तो ये पहचान पाएंगे। आप बोलोगे सर गिनती, पर पहचान तो पा रहे हो ना कि ये तारे हैं, इसे नहीं पहचान पा रहे आप। आए बात समझ में, कौन से चमकने वाले तारे हैं, इसलिए यह समुच्चय है, पर यह समुच्चय नहीं है। फिर है इंद्रधनुष के रंग। इंद्रधनुष के रंग याद है, होते हैं, पहचान पाएंगे। 7 रंग होते हैं, कौन कौन से? बै, आ, नी, ह, पी, ना, ला, ये 7 रंग। कुछ समझा? बै, आ, नी, ह, पी, ना, ला। बै से बैगनी, आ से आसमानी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। इस तरह से हो गए 7 नाम, बै, आ, नी, ह, पी, ना, ला। ठीक है, तो ये है इंद्रधनुष के 7 रंग, पहचान लिया, लिख भी लिए। तो इस तरीके से ये है समुच्चय पहचाना, ये 2 नंबर के लिए पेपर में आएगा। इन्हें आप अच्छे से तैयार करेंगे, समझेंगे। 20 उदाहरण मैंने यहाँ पे करवाए हैं, ठीक है, और इन पूरे उदाहरणों को आप समझ कर देखेंगे। जहाँ कहीं भी डाउट हो आप उसके बारे में मुझे कमेंट करो या मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, ठीक है।
चलिए आगे मैं आपको 5 होमवर्क दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताना या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, जैसा आपको सही लगता है फ़ोन करके पूछना, लेकिन आप पूछिएगा, ठीक है। मानव की ज्ञानेंद्रियाँ, महाद्वीपों का समूह, विषम अंकों का समूह, भारत के निवासी, मेरा मनपसंद खाना, ये 5 मैंने गृह कार्य दिए हैं, होमवर्क है, इसे आप देखिएगा, ठीक है। समझ में आया ये इतना? चलिए अब आते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका मैंने यूनिट फर्स्ट का 1.1 का समुच्चय पहचानने वाली चीज़ें कराया, उसमें और भी कुछ चीज़ें हैं समुच्चय पहचानने को लेकर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये समुच्चय पहचानने की चीज़ों को दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सप्ताह के नाम समुच्चय है। कक्षा के प्राक्रमिक विद्यार्थी समुच्चय नहीं है। कैसे नहीं है? प्राक्रमिक विद्यार्थी कैसे पता चलेगा कि कौन पहलवान है कौन नहीं? ऐसा नहीं है कि कुछ जो सुकड़ा कांडी रहे वो पहलवान नहीं होगा, जो मोटा हट्टा कट्टा हो पहलवान हो, ऐसा नहीं है। तो ये समुच्चय नहीं है। भारत के मजबूत किले गढ़, ये समुच्चय है या नहीं है? मजबूत कैसे पता चलेगा मजबूत है या नहीं है? एक वर्ष के महीने है, आरंभ संख्या, सौरमंडल के ग्रह। तो देख रहे हैं यहाँ पर एक यहाँ पे भी फूलों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, पक्षियों का समूह, कॉपियों का गट्ठा, संख्याओं का समूह। ये सब देख के ही समझ में आ रहा है कि ये सब चीज़ें क्या क्या हैं, तो इसलिए हम इसे समुच्चय कह सकते हैं। ये बात समझ में? और इसमें समुच्चय पहचानने को लेकर बस इतना था। अब आ जाते हैं हम लोग इन चीज़ों पर। देखिए समुच्चय शुरू करने से पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूं, ये चीज़ें हमें याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको याद नहीं होगा तो फिर समुच्चय में बहुत सारे सवाल जो हैं वो आपको कंफ्यूज करेंगे। तो मैं ये आपको ये नोट्स व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसे एज इट इज़ याद करेंगे, समझ के लेंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है ये। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सब आप पहले पढ़ चुके हो। उनकी लिस्ट है जो आगे हमें सवालों में काम आएंगे। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है? सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? छोटी अभाज्य संख्या क्या है? छोटी भाज्य संख्या क्या है? ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या 2 है, ठीक है। छोटी भाज्य संख्या एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। फिर उसी तरह से पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब पूरी संख्या जिसका शुरुआत 0 से होता है। प्राकृत संख्या 1 2 3 4, ठीक है। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, प्राकृत संख्या 1 2 3, पूर्णांक संख्या ऋणात्मक संख्या भी आएंगे, 0 भी आएगा, 1 2 3 भी आएगा। मतलब कि इसके अंदर प्राकृत संख्या भी आएगा, इसके अंदर पूर्ण संख्या भी आएगा, और अलग से ऋणात्मक और धनात्मक संख्या भी आएंगे। याद रखिएगा ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या ये भी रहेंगे। धनात्मक वाले में ना 1 2 3 4, और ऋणात्मक ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, ठीक है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का बस एक मेन चीज इसमें याद रखिएगा कि इसका हर 0 ना हो। मतलब लगभग सब संख्याएं होंगी पर हर इसका 0 ना हो, ऐसी संख्या को हम कहेंगे परिमेय संख्या। फिर आगे वास्तविक संख्या, ये सब आगे पोर्शंस में हम लोग देखेंगे इन संख्याओं के बारे में। फिलहाल आपको मैंने ये जो 7 8 लिस्ट जो दिए हैं ये सभी, ये आप याद रखिएगा। जो बेसिक जो है, जो सिंपल सा सामान्यतः सवालों में अक्सर पूछे जाते हैं ये, तो इन नंबरों को आप इसे अच्छे से इसे तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था समुच्चय पहचानने का नियम, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको ये पार्ट बताया, ठीक है। तो इतना आप इसे तैयार करेंगे, ठीक है। इसके अगले हिस्से में अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं, समुच्चय के कौन कौन से प्रकार हैं, वो कैसे पहचाने जाते हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे।